आजकल सोशल मीडिया पर इस केस के बारे में काफ़ी बातें की जा रही हैं। हम भी इसी माध्यम से एक कहानी के तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई भी तथ्य जोड़ा नहीं गया। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की हनीमून यात्रा दुखद अंत में बदल गई। मेघालय में घूमने गए इस जोड़े में से राजा का शव झरने के पास मिला, जबकि सोनम अभी भी लापता है। सूख चुके आंसुओं से भरी आंखें, पथराए हुए चेहरे और बदहाल हालत। बुधवार की शाम एक शव जब इंदौर के पलसिया इलाके में पहुंचा तो कुछ ऐसा मंजर था। परिवार तो जैसे टूट ही चुका था। कुछ देर शव को घर पर रखने के बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई और रीजनल पार्क मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये शव था राजा रघुवंशी का, जो चंद रोज पहले ही अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। परिवार दोनों के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वापस केवल राजा की लाश लौटी। सोनम अभी भी लापता है। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। शादी के बंधन में बंधे इस कपल से किसी की क्या दुश्मनी थी जो इनसे सारी खुशियां छीन ली गई। आखिर सिलसिलेवार यह पूरी कहानी समझते हैं। वो 11 मई 2025 का खूबसूरत दिन था, जब मध्य प्रदेश के इंदौर में दो प्यार भरे दिल अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ जीने मरने का वचन लेते हैं। नाम था राजा रघुवंशी और सोनम। नई जिंदगी में कदम रखने की खुशियां और आंखों में बहुत सारे सपने लिए दोनों 20 मई को हनीमून के लिए निकलते हैं। पहले सोचा था कि कश्मीर की वादियों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमेंगे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों ने हनीमून के लिए मेघालय को चुना। पहुंचते हैं बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे और मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों एक होमस्टे में रुकते हैं और अगले दिन किराए की स्कूटी लेकर घूमने निकल जाते हैं। 24 मई को सोनम की अपनी सास से फोन पर बात होती है। लापता होने से कुछ घंटे पहले सोनम की आखिरी बातचीत फोन पर अपनी सास से हुई थी। फोन पर सोनम ने कहा, हम लोग झरने पर जाने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं, बाद में बात करूंगी। जिस पर सोनम की सास पूछती है कि आज तो उसका 11वीं का व्रत होगा। जवाब में सोनम कहती है, मुझे याद है, घूमने के चक्कर में अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। हम घने जंगल में हैं। मैंने वहां जाने से मना किया था, लेकिन वह मेरी कभी नहीं बात मानते। यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं है। चलते समय सांस लेना मुश्किल है। मैं काफ़ी थक गई हूँ। फिर सोनम बोली, मम्मी हम ऊपर पहुँच जाएंगे, फिर फ़ोन करते हैं। फ़ोन पर जब कुछ दिनों तक बात नहीं हुई तो परिवार परेशान हो जाता है। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। तब राजा के भाई और सोनम के भाई ने खुद मेघालय जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगे। वहाँ के पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था और वह लोगों के पास जाकर उनकी फ़ोटो दिखा रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। एक तो लैंग्वेज की भी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती थी। कोई कुछ मदद नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और बड़े बड़े यूट्यूबरों को सोनम और राजा रघुवंशी की फ़ोटो देकर सोशल मीडिया पर डलवाई और फ़ोटो को शेयर किया, जिससे पता चल सके। और उन्होंने 5 लाख के इनाम की घोषणा की। जो उनका पता बताएगा उन्हें 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। परंतु कुछ पता नहीं चला और इधर और मेघालय की पुलिस ने भी तलाश जारी शुरू कर दी थी। उनका मोबाइल बंद हो चुका था। दोनों की आखिरी लोकेशन की भी कोई जानकारी नहीं थी। परिवार वालों का दिल डर से भरा हुआ था। ठीक 11 दिन बाद 2 जून को सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश एक झरने के पास खाई में मिली। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी और पास में एक दुआ बड़े साइज का चाकू भी मिला था। मौके पर जो हालात थे उन्हें देखकर अंदाजा हो जाता था कि किसी ने बेरहमी से साथ राजा की हत्या की है। सोनम अभी भी लापता थी। पुलिस उसकी तलाश में चप्पा चप्पा खंगाल रही थी। मध्यम वर्गीय परिवार के 28 वर्षीय राजा रघुवंशी बेहद शांत स्वभाव के थे और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। परिवार ने बताया कि उन्होंने अपने हनीमून के लिए कई महीने पहले प्लानिंग और सेविंग कर ली थी। राजा सिस्टम बनाकर काम करते थे। वो एक ऐसे इंसान थे, कहीं जाने से पहले उस जगह के बारे में काफ़ी रिसर्च करते थे। बिना रिसर्च के वह कभी किसी अनजाने इलाके में नहीं जाते थे।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम की बहन प्रियांशी जैन ने बताया कि दोनों ने अपनी मर्जी से अरेंज मैरिज की थी। शादी को लेकर दोनों परिवार खुश थे। राजा रघुवंशी की लाश होम स्टे से 20 किलोमीटर दूर सोहरा इलाके में एक झरने के पास सड़ी गली हालत में मिली। इससे अंदाजा लगाया गया कि उनकी हत्या कई दिन पहले की गई है। उनके भाई ने हाथ पर गुदे राजा नाम के टैटू को देकर लाश की शनाख्त की। पुलिस को लाश के पास से एक महिला की सफ़ेद शर्ट, दवाई की एक पट्टी, मोबाइल फ़ोन की LCD स्क्रीन का टूटा हुआ हिस्सा और एक स्मार्ट वॉच मिली। वहीं राजा का पर्स, सोने की चेन, अंगूठी, हीरे का ब्रेसलेट और चेन गायब है। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद सोनम की तलाश में जुटी मेघालय पुलिस को कुछ दूरी पर एक रेनकोट मिला है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने व्यू पॉइंट से एक रेनकोट बरामद किया। इस पर कुछ दाग लगे हैं, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह खून के दाग हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। रेनकोट का साइज 3XL है, इसलिए यह भी पता लगाना होगा कि यह सोनम का है या नहीं। फिलहाल सोनम की तलाश जारी है। मेघालय में लापता हुए राजा रघुवंशी और सोनम की आखिरी CCTV फुटेज भी सामने आई। फुटेज में दोनों शिलांग के होमस्टे में एक साथ चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सोनम को अपने पति के साथ रजिस्टर बुकिंग के सामने बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो 21 मई का है। शिलांग पुलिस 23 मई को हुई उनकी गुमशुदगी से पहले की घटना को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो मामले में एक नया सुराग है। राजा की लाश मिलने के बाद अब सोनम की तलाश की जा रही है। हालांकि मौसम की वजह से बार बार सर्च ऑपरेशन में रुकावटें भी आ रही हैं। सोनम की तलाश में जुटी पुलिस और NDRF की टीम 22 सोगोंडा जलप्रपात इलाके के आसपास वाले घने जंगल में चप्पा चप्पा तलाश रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बचाव अधिकारियों का कहना है कि सोनम जिस इलाके में लापता हुई है वह भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक है। यहाँ खतरनाक फिसलन है। सोनम को तलाशने के लिए एक और खास टीम को जंगल में उतारा गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्पेक्टर लिंगजिंग सिंह ने बताया कि वाई सोगड़ा इलाके में यह खड़ी खाई उनकी टीम के लिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। इस घुमावदार इलाके की दूसरी समस्या यहाँ की विजिबिलिटी है। थोड़ी दूरी पर ही किसी को देख पाना बहुत मुश्किल है। इस तरह के ऑपरेशन के लिए काफ़ी अनुभवी माने जाने वाले इंस्पेक्टर लालसिंह सिंह ने बताया कि मिट्टी गीली है और पत्थर फिसलने भरे हैं, जो तीसरा बड़ा खतरा है। उनकी टीम 200 मीटर नीचे तक उतरने में सफल रही, लेकिन अभी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। उनकी टीम ने कश्मीर में शून्य से नीचे के तापमान और राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में भी काम किया है, लेकिन सोहरा का इलाका अलग ही तरह की मुश्किलें दिखा रहा है। उन्होंने बताया कि सोहरा का इलाका भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसी तरह के इलाके से बहुत अलग है। उनकी टीम ने इस खड़ी खाई में जमीन तक पहुंचने के लिए रस्सियों से उतरने के उपकरणों का इस्तेमाल कर पूरी कोशिश की है। 17 सदस्यों की यह टीम पिछले कई दिनों से सोनम का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौसम की वजह से 300 फुट गहरी खाई के आखिरी 100 फीट तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ लगातार बारिश होने की वजह से ड्रोन भी प्रभावित तरीके से उड़ान नहीं भर पा रहे। तलाशी अभियान में स्पेशल ऑपरेशन टीम और आपातकालीन सेवाओं सहित कई एजेंसियों के 50-60 जवान शामिल हैं। सोनम के भाई गोविंद भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। थोड़ी उम्मीद उस वक्त जगी जब व्यू पॉइंट के पास एक काला रेनकोट बरामद हुआ। हालांकि इसके आगे कोई लीड नहीं मिली है। रेनकोट पर कुछ दाग हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है कि यह दाग खून के हैं या नहीं। इसी बीच राजा रघुवंशी और सोनम का एक नया CCTV फुटेज सामने आया। इस फुटेज में भी 22 मई को अपने होटल में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों को शिलांग में एक साथ चेक करते हुए देखा गया है। वीडियो में सोनम अपने पति के साथ रजिस्ट्री बुक के सामने बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को भी अहम सुराग के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई लीड अब तक नहीं मिली जिससे सोनम के बारे में कोई जानकारी मिल सके। अब सोनम कहाँ है, किस हाल में है, सोच सोचकर परिवार के लोगों की आंखें भीग रही हैं। घर वालों को तो यही भरोसा है
कि अगर सोनम की लाश नहीं मिली तो कहीं उसका किडनैप तो नहीं कर लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर मेघालय के बॉर्डर के साथ मिलता है। तो अभी तक तो यही शक है कि कहीं सोनम का किडनैप तो नहीं किया गया। आगे की कार्रवाई करने में पुलिस लगी हुई है। लेकिन सोमवार 9 जून को यह खबर आई कि हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद अब सोनम को भी उसकी हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। सोमवार सुबह सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। सोनम के साथ ही 3 और लोगों को भी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इसमें एक आरोपी को यूपी में पकड़ा गया, 2 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने कुछ और लोगों के नाम बताए हैं। इससे पहले सोनम ने यूपी के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं केस में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब सोनम की गिरफ्तारी के बाद एक नाम उभर कर सामने आया। ये नाम है राज कुशवाहा। बताया जा रहा है कि शादी से पहले सोनम का अफेयर इसी राज कुशवाहा नाम के शख्स से चल रहा था। ऐसे में कयास लगा जा रहे हैं कि अपनी इसी अफेयर के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी की सुपारी देकर उसे मरवा दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे। राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम के पिता की एक माइका फैक्ट्री है जिसमें सोनम RH के पद पर थी और राज मैनेजर। सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि राज घटना से 2 दिन पहले तक तो फैक्ट्री में काम कर रहा था। 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया और महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक और हमलावर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। इन सब में मेघालय पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था, जिसने कातिल को पकड़ने में पूरा प्रयास किया, और साथ में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें कि उनके लापता होने पर सोशल मीडिया में उनकी फ़ोटो को शेयर किया गया और लोगों को बताया गया कि अगर कोई उनके बारे में जानकारी दे तो इससे बहुत मदद मिली। इस प्रकार राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई और कातिल निकली उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी। दोस्तों, मैं तो इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो तुम्हें किसी दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम अनपढ़ तो नहीं थी, पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। कैसे तुमने एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन लिया? और अगर तुम्हें नहीं पसंद था तो तुम उसे छोड़ देना चाहिए था। हत्या करने की क्या जरूरत थी? अब तुम ही सोचो ना तो तुम्हें पति मिला, ना ही प्रेमी। कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हमें अपने कर्मों की सजा यहीं भुगत के जाना है। इसलिए कहते हैं अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो, किसी का बुरा ना करो।